देश में लड़ाई झगड़े बड़ी आम सी बात है और लोग लड़ाई भी ऐसे करते हैं जैसे कि कुत्ते और बिल्ली लड़ रहे हो। और हमारे देश में एक ऐसा टिकिंग टाइम बॉम्ब है जो किसी भी दिन फट सकता है। मैं बात कर रही हूँ डीलिमिटेशन की। डीलिमिटेशन एक ऐसा टॉपिक जो डिवाइड करता है नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया को साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया से, यानी नॉर्थ की स्टेट्स और साउथ की स्टेट्स इंडिया की जब डिवाइड हो रही है। नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स में हमेशा से क्लैशेस रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेजेस। बट अब जो टॉपिक आ रहा है वो है डीलिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ देयर डेमोक्रेसी। ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि जब आने वाले टाइम में जब ये टॉपिक यानी कि जो डीलिमिटेशन देखने को मिलेगा नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारे पॉलिटिशियंस पे, ये देखना बहुत ही दिलचस्प। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल वैरायटी टू वाइस में। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने आई हूँ वो है डीलिमिटेशन, यानी एक ऐसा टॉपिक जो डिवाइड कर रहा है हमारे नॉर्थ और साउथ स्टेट्स ऑफ इंडिया को। रिसेंटली अमित शाह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे लोकसभा पार्लियामेंट में यानी हमारी सदन में एक भी सीट लूज नहीं होगी तमिलनाडु की। उन्होंने ऐसा बयान दिया क्यों? क्योंकि हमारे तमिलनाडु के जो सीएम है स्टालिन, वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो एक साथ एकजुट हो सके। वो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं कि उनका एक गठबंधन हो सके सदर्न स्टेट से। क्योंकि अगर हम काउंटिंग की भी बात करें तो एज पर न्यू काउंटिंग जो है वो नॉर्दर्न स्टेट्स यानी नॉर्थ की स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है और साउथ की स्टेट्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। तो अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू वर्क प्रॉपरली अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी कि जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही राइट्स दिए जाएंगे। और राहुल गांधी भी यही मानते हैं कि जितनी आबादी होगी उतना ही हक दिया जाएगा। अब दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि ये अनफेयर है कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट्स के लिए? तो नॉर्थ स्टेट्स जो हैं वो अपनी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम नहीं कर रही है, यानी दिन पे दिन उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम साउथ स्टेट्स की बात करें तो वहां पर जो है पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा आंकड़ा देखने को मिला है और साथ ही साथ उन्होंने इकोनॉमी की ग्रोथ पे भी जो है वो अच्छी पकड़ बना ली है। अब ये कह देना बहुत ही गलत होगा कि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से राइट्स दें, क्योंकि जब उन्होंने इकोनॉमी को देख के अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया तो इस चीज के लिए उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ और ही कहता है। दोस्तों, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा सदर्न स्टेट्स को कि अगर उन्होंने पॉपुलेशन कम रखी है यानी उनकी पॉपुलेशन कम है फिर भी उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे डेमोक्रेसी के हिसाब से? अगर मैं 1951, 61 और 71 का डेटा भी उठा लूं तो उसमें भी हमारी जो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट असेंबली की जो काउंटिंग थी उसमें चेंज किया गया था। लेकिन इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसी चीजें हुई थी, यानी 75 और 76, 1975 और 76 के टाइम जब इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, उन्होंने भी इसे 25 साल के लिए स्थगित किया था। क्योंकि उनका ये कहना था कि इंडिया अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है, यानी इंडिया अभी डीलिमिटेशन के लिए रेडी नहीं है। पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा अंतर है। अगर हम नॉर्थ स्टेट की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, एक्सप्लोजन हो रहा है। बट साउथ स्टेट्स ने तब भी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना सीख लिया था और यही मानना इंदिरा गांधी का था कि हमें इस चीज को पोस्टपोन करना चाहिए क्योंकि इंडिया अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। सेम चीज जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2001 में की थी। जब इंदिरा गांधी ने 75, 76 में की थी तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट किया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में सेम चीज की थी तो उन्होंने 46 अमेंडमेंट के तहत इसे दोबारा से 25 साल के लिए स्थगित कर दिया था, यानी 25 साल के लिए इसको दोबारा से पोस्टपोन कर दिया था। और उनका भी मानना यही था कि इंडिया जो है अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। पॉपुलेशन में अभी भी बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, यानी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं अभी भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन सदर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो अब बैलेंस होने लग गई। और अगर हम डीलिमिटेशन कर भी देते हैं तो ये अनफेयर होगा टू द सदर्न स्टेट्स और अनफेयर एडवांटेज होगा टू द नॉर्दर्न स्टेट्स।
लेकिन दोस्तों ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, यानी 2001 के बाद यानी 25 साल के लिए जब उन्होंने स्थगित किया था, तो अगली बार जब इसकी सुनवाई होगी वो होगा 2026 साल, यानी 2026 वाले ईयर में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नरेंद्र मोदी इस टॉपिक पे बात करते हैं, यानी इस टॉपिक को वो आगे स्थगित करते हैं या फिर डीलिमिटेशन पे इस बार जो है वो सॉल्यूशन एक निकाला जाएगा। वैसे तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है जब पार्लियामेंट को एक नई शक्ल दी गई दिल्ली के सदन भवन को, और साथ ही साथ जो है वो 888 सीट्स जो है उसमें एड ऑन भी। रिसेंटली पार्लियामेंट में कानीमोड़ी और महुआ मोइत्रा के रिमार्क्स आए, यानी उन्होंने यही बोला है कि अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें तो केरला में तो 0% इंक्रीमेंट होगा एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपीज टू द पॉपुलेशन, और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर होगा 29% का इंक्रीमेंट। वहीं अगर हम एमपी और यूपी स्टेट्स की बात करें तो वहां होगा 79%। यानी अगर आपको आंकड़ों से समझ में आ जाएगा कि डिस्पैरिटी कितनी है। जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनके परसेंटेज ऑफ एमपी रिप्रेजेंटेशन वो ज्यादा है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। क्योंकि अगर हम इस आंकड़े से भी देखें तो हर 20 लाख की पॉपुलेशन पे एक एमपी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कहना सही नहीं होगा कि पॉपुलेशन अगर हमारी सदर्न स्टेट्स की कम है तो उनकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपी भी कम होगी, यानी उन्हें सीटें जो हैं पार्लियामेंट वो कम मिली जाएंगी। तो ये अनफेयर होगा बहुत ज्यादा सदर्न स्टेट्स के लिए। अब जब उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात उठाई उसके बाद हमारे जो चंद्रबाबू नायडू हैं जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, उन्होंने ये बात बोली कि मुझे लगता है कि हमें अब पैसे दे के अपने लोगों से यानी अपने स्टेट के लोगों से पैसे दे के बच्चे पैदा करवाने पड़ेंगे ताकि पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाए। और ये जो डिस्पैरिटी हो रही है यानी कि ये जो डिलिमिटेशन का टॉपिक उठ रहा है, बार बार हमारी सीट्स जो हैं वो बढ़ाई नहीं जा रही है, ये सब खत्म किया जाए। हालांकि तमिलनाडु के सीएम ने भी बड़ा जोकिंग वे में बोला उन्होंने, स्टैनली ने, कि हमें भी 16 बच्चे जो हैं वो पैदा करने चाहिए ताकि ये डिस्पैरिटी कम हो। दोस्तों मुझे भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी और ये बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएगा अगर हम डीलिमिटेशन इस पॉइंट पे लगाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कहीं ना कहीं नॉर्थ स्टेट्स की एक्सप्लोजन की तरफ जा रही है। कोई वहाँ पर जो है पॉपुलेशन में इग्नोरेंस ही दिखती है। अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो वो बैलेंस बनाए रखा है। और उनका ये बोलना भी गलत नहीं है कि अगर जब हम अपना इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन देते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को भी बैलेंस करके चलते हैं, हम जीडीपी के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तब भी हमको ऐसा कोई रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें यानी अभी के डेटा की बात करें जो 2024 में सामने आया था कि राजस्थान में 54 से बढ़ाकर से जो एमपीज हैं वो 85 कर दिए गए क्योंकि उनकी पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई कि एमपी रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ गए। सेम चीज बिहार में हुई, वहां पर भी 25 से 45 हो गए। लेकिन केरला की मैं बात करूं तो उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को इस तरीके से बैलेंस किया है कि उनके जो 20 एमपी से वो घटाकर 18 हो गए, यानी उनकी पॉपुलेशन कम हुई तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपी यानी एमपीज पर पॉपुलेशन भी जो है वो भी कम हो गया। पर दोस्तों देखना यह है कि डिलिमिटेशन का टॉपिक आगे कहां जाता है। ये एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से इसके 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर से एक अमेंडमेंट लाना चाहिए क्योंकि अभी भी इंडिया इस चीज के लिए रेडी नहीं है। नॉर्थ में अभी भी पॉपुलेशन ज्यादा है, साउथ में अभी भी पॉपुलेशन कम है। एज कंपैरिजन किया जाए तो वहां पर अमेंडमेंट लाना चाहिए ताकि ये फिर से कुछ ईयर्स के लिए पोस्टपोन्ड हो सके। सेकेंड, हम ये भी कर सकते हैं कि जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है यानी हमें डाटा निकालना मुश्किल नहीं है, अगर पॉपुलेशन जो एक राइज के ऊपर जा रही है यानी एक पॉइंट के ऊपर बार बार जा रही है तो वहां के क्षेत्र यानी वहां की स्टेट के लिए हमें एमपीज को रिड्यूस करना चाहिए, यानी हमको कहीं ना कहीं उनको पैनलाइज करना चाहिए। हो सकता है इससे कुछ एमपीज या कुछ पॉलिटिशियन जो कि नॉर्थ स्टेट के हैं उनको थोड़ा सा पॉपुलेशन को कम करने के लिए कुछ इस तरीके से वो सोच सकें ताकि ये वाली चीज जो है वो भी काबू में आ सके और हम डिस्पैरिटी को भी खत्म कर सके। तो आपको क्या लगता है, क्या आप इस चीज से एग्री हो कि ये डिस्पैरिटी अगर डिलिमिटेशन लगता है तो ये कहीं ना कहीं जो है अनफेयर होने वाला है टू द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया?
प्लीज आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। फेयर और अनफेयर करके आपको फेयर लगता है कि डिलिमिटेशन होना फेयर है, या आपको अनफेयर लगता है कि डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये साउथ स्टेट्स के लिए एक अनफेयर चीज हो जाएगी और अनफेयर एडवांटेज हो जाएगा टू द नॉर्थ स्टेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।